मेरी कुछ दिन पहले मेरे क्लाइंट से बात हो रही थी, जो एक छोटी सिटी से आते हैं और एक बड़ी सिटी में रह रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। काफ़ी ओपन अप, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद कॉन्वर्सेशन उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि वो उसको उनको समझ में नहीं आता कि वो औरतों से, लड़कियों से कैसे बात करे। वो कंफर्टेबल नहीं थे और उनके ऑफिस में उनको बात करना है, तो वो कल्चर से फिट इन नहीं हो पा रहे थे। फिर उनकी और भी थॉट्स, एक्सपीरियंसेस थे जिसमें उनसे अट्रैक्टेड वो लड़कियां ज़्यादा हैं जिनसे जिनको वो नहीं पसंद करते, और वो लड़कियां जिनको वो पसंद करते वो उनसे दूर जा रही हैं। तो ऐसे उनके एक्सपीरियंस था और उनको थोड़ा वार्म अप होना पड़ा मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से एक शेम हम होल्ड करते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, डिपेंडिंग ऑन कैसे फैमिली एनवायरनमेंट से हम आते हैं। काफ़ी लोगों के पास ये शेम और ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं होता उनका, जो आदमी लड़के सक्सेसफुल होते हैं कॉन्वर्जेशन करने के लिए दूसरे जेंडर से, औरतों से। तो वो क्योंकि ऐसे हाउस होल्ड से आते हैं, ऐसा उनका एनवायरनमेंट रहा है बचपन से, या काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने आप से खुद से लर्न करा है, जैसे मेरे जैसे इंसान हो गए। जैसे मैं उस कल्चर से नहीं आता था, शोर के स्कूल में मैं ज़रूर जाता था, लेकिन वहाँ पे भी मैं बहुत क्लोज डाउन था, क्योंकि मेरे घर में मैंने ये सब नहीं देखा, इतनी ओपननेस। तो मेजरली डर और शेम का यही रीज़न है, क्योंकि हमें शेम से करा जाता है, हम दूसरे लोगों को भी जज करते हैं जो इंसान अच्छी तरह बात कर पाए और काफ़ी नेचुरल हो लड़कियों से बात करने में। और ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फंसा रहे हैं उनको, या प्यार करते हैं इसलिए। एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए किसी से बात करना, एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, बस उस चीज़ के लिए किसी को स्माइल करवाना या जिस कॉन्वर्सेशन करना, उनको कॉम्प्लीमेंट दे देना, ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है जो नहीं है हमारे कल्चर में। हम मूवीज़ में दिखाते हो, ओ वाह उसको तो तूने पटा लिया, उसको ये कर लिया, वो कर लिया। तो काफ़ी सैड चीज़ है, मतलब ये बड़े पर्सपेक्टिव से बहुत छोटा टॉपिक लगेगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भी ऐसी जजमेंट रही है कि मैं क्यों उन चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ बार बार रिपीट होते हुए पैटर्न्स अपने आसपास, अपने क्लाइंट्स के थ्रू, अपने लोगों को जिनको मैं जानता हूँ। तो बहुत एसेंशियल है आपकी, बहुत बड़ी चीज़ ना देखो इसको, और रेपिटेशंस करो, धीरे धीरे अपने दिमाग से हटाओ ये चीज़ है, ये शेम और ये भी फीलिंग कि मुझे कुछ लेना है उस जने से। कॉन्वर्जेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कॉन्वर्जेशन, राइट? किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप शुरू कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं आपको यू वांटेड टू लीड इन टू बिकम समथिंग, ज़रूरी नहीं है कि हमारा किसी से बात करना है कुछ कुछ रिलेशनशिप फॉर्म करवा देगा, नहीं। इम्पॉर्टेंट है, रेपिटेशंस बहुत ज़रूरी है, आपके रेपिटेशंस होना लोगों से बात करने का, वरना आप किसी से अगर इंटरेस्टेड हो बात करने के लिए और आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो इंसान आपसे कहाँ बात करेगा, आपके पास स्किल्स ही नहीं है। तो वो स्किल, अगर गाड़ी आपको चलानी है तेज़, तो उसके लिए आपको स्किल, रेपिटेशंस आनी पड़ेगी गाड़ी चलाने के लिए। एक बारी से नहीं आप एकदम एफर्टलेसली पहुंच जाओगे बहुत अच्छी ड्राइव होके। तो ड्राइव का मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके सोशल स्किल्स भी सेम रेपिटेशन से बनेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डालना जहाँ पे आप बोल पाओ, और अपने आप को एफर्मेशन लाओ। जब आप उस सिचुएशन में हो, आप अपने आप को स्टोरीज बोलोगे ताकि आप इग्नोर कर पाओ, अवॉइड कर पाओ ये डिस्कम्फर्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अप्रोचिंग एंड टॉकिंग टू समवन जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग देम। तो आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, यार मैं अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा ये, राइट? तो लेट्स जस्ट टॉक एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, एंड हेल्दी हैबिट्स रखो आप अपनी, राइट? अपने आप पॉइजन और खराब कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट खराब कर रही है, राइट? एंड slowly get that comfort of approaching and talking to these people. डर कैसे हम ख़त्म करें? डर ख़त्म होगा हमारा ऑफ स्लोली डूइंग इट, राइट? ऐसे सिचुएशन, आसान सिचुएशन में बात करना, और बस वही उनको देखना, आवाज़ थोड़ी अपनी अच्छी रखना, धीरे बात करना, सोच समझ के बात करना,
और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बोलूँ मैं इम्प्रेस करने के लिए, नॉट रियली। आई होप दिस वीडियो मेक्स सम सेंस और रेजोनेट हो आपके साथ। ऐसी और वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा अपने चैनल में, क्योंकि ये सारी छोटे छोटे इश्यूज़ है जो हम एज़ ह्यूमैनिटी सफ़र कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हम चीज़ें, बट लिमिट कर रहे हैं अपने आप को, एक बॉक्स में डाला हुआ हमने। तो शेम और स्कैर्ड हम इसलिए क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी रही है, तो उस प्रोग्रामिंग को अनलर्न करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।